हेलो वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं आपका मेज़बान शाह तौकील इस्लाम। नाज़रीन, आपको पता ही है कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है। साथ साथ हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी इसने कहर मचा हुआ। अगर हम बात करेंगे, तकरीबन 12 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए और मौत की अगर बात करें 1950 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते। लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर नवीद नज़ीर जो HOD हैं चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सेकंड वेव की बात की थी। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से बात करेंगे असल में ये सेकंड वेव है क्या। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका ट्वीट आता है सेकंड वेव कोविड-19 का शायद दस्तक दे रहा है हमारी इस वादी में। बेसिकली ये सेकंड वेव है क्या, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे हमने पहली जब हमारे मुल्क में आगाज़ हुआ था कोविड-19 का, हमारे सबसे पहले केसेस जो आए थे वो केरला से आए थे, साउदर्न स्टेट से। और उसके बाद हमें देखा था कि महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़े थे और पीक वहीं से हुआ था हमारा शुरुआत का। तो उसके बाद फिर ये जो इन्फेक्शन है पूरे मुल्क में फैल गया। तो अब अभी इस टाइम की स्टेटिस्टिक्स अगर हम देखें 2 महीने पहले तक, तो ये एक प्लेट्यू आ गया था और हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो थे वो बहुत कम आए थे। इवन दिस टाइम अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अभी जो हालात हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है। नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साउदर्न स्टेट जहाँ से पहले शुरू हुआ था, वहाँ पे अब नंबर ऑफ़ केसेस सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप महाराष्ट्र की बात देखिए, आप केरला को देखिए, नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो एब्रप्टली पिछले 2-3 हफ्तों में इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये इन्फेक्शन फिर से वापस आ रहा है और नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी तक अगर हम अपनी यूटी की बात करें, अभी तक हमारा मामला यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल में है। लेकिन हमें एहतियात जो है वो कंटिन्यूसली बरतनी चाहिए ताकि हम ये जो एक वेव जैसी आ रही है जो वहाँ पे साउदर्न स्टेट्स में इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उसकी लहर यहाँ तक ना पहुँचे और हम पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी के लिहाज से, लेकिन अभी हमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात लेने की बहुत अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जो ये सेकंड वेव अगर खुदा न खासा हमारी वादी में इसने दस्तक दी है, हमें क्या क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए इसको रोकने के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इस वायरस के अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई हथियार है वो है एहतियात। तो जो भी एडवाइजरीज़ हैं वो हेल्थ की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की हो, जैसे ही मास्क पहनना कंटिन्यूसली, यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग या सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना, तो वो अशद ज़रूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने घरों में कैद होकर बैठिए और कोई रोज़मर्रा का काम ना करें। हमारे जो भी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं या ऑफिसेज़ हैं, वो बदस्तूर नॉर्मल तरीके से काम करें। लेकिन जो भी एडवाइजरीज़ आती हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर लोगों को एडवाइस किया जाता है, तो उस पर अगर अमल हम करेंगे, हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ भी कंटिन्यूसली रूटीनली चलती रहेगी और सेकंड, हम इस बीमारी के अगेंस्ट सेफ भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो सेकंड वेव है, क्या ये डेडली है फर्स्ट वेव से या उससे थोड़ा सा मॉडरेट है? देखिए, ये तो अभी कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। जो इस टाइम साइंटिफिक डाटा दिखा रहा है, तो हो सकता है जो नई स्ट्रेन्स हैं, जिस म्यूटेंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये हो सकता है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्टिविटी इस स्ट्रेन की ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एहतियाती तदाबीर कंटिन्यूसली लिए तो इंशाल्लाह हम इसके अगेंस्ट भी फाइट कर सकते हैं। हमने आगे पहले भी देखा है कि अगर हम हमारे मुल्क की या हमारे स्पेसिफिकली हमारी यूटी की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो हमारी रेट ऑफ मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट जिसे हम कहते हैं वो बहुत बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। तो अगर हम एहतियाती तदाबीर लें तो इंशाल्लाह हम इसके अगेंस्ट भी फ़ाइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम कोविड-19 वैक्सीन जो है कोविशील्ड या दूसरा वैक्सीन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, कितना फ़ायदेमंद है अगर लोग उसको लेंगे। देखिए, जब भी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि किसको कब वैक्सीन लगेगा, उसमें पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स आए, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बाकी फ्रंट लाइनर जैसे पुलिस है, रेवेन्यू ऑफिशल्स हैं, जो जिनकी
ड्राइव इस टाइम चल रही है, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एल्डरली जो हाई रिस्क होते हैं तो उनके बाद उनको वैक्सीन लगेगा, तो धीरे धीरे इट विल बी रोल्ड आउट टू होल ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें हमने देखा है कि अभी तक 2 लाख से ज़ायद लोगों का वैक्सीन लग चुका है हमारी यूटी में, और हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जिसमें कोई एडवर्स इफेक्ट पाया गया हो। रूटीन जो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे फीवर आना, जहाँ वैक्सीन की साइट वहाँ पे पेन होना, या एब्डोमिनल पेन, या पूरे बदन में दर्द, ये तो रूटीन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर किसी वैक्सीन के। तो यही हमने देखे हैं कि जिनको कोविड का वैक्सीन लगा है उनमें भी यही साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगवाने की तो उसे वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसका फ़ायदा तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ कि कितना परसेंटेज होगा। कंपनीज क्लेम करती हैं कि एक वैक्सीन डोज से अराउंड 60% प्रोटेक्शन मिलती है, तो और दूसरा जब डोज लगेगा तो हो सकता है इसकी जो एफिकेसी है वो और भी बढ़ेगी अप टू 90%। तो लेकिन अभी इस पर रिसर्च ही हो रहा है कि जो हमारी म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा कि नहीं। लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि अगर जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिले ये वैक्सीन लगवाने की तो उसे लगवाना चाहिए, उसके फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे कल से सोशल मीडिया में एक खबर वायरल है कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जो बर्ड फ्लू है उसका जो दस्तक कश्मीर में आ चुके हैं, कोई लोग इफेक्ट हो गए। अगर ये बर्ड फ्लू कश्मीर में वाकई आ गया, कहीं ये दूसरी पैंडेमिक तो नहीं बनेगी? देखिए, बर्ड फ्लू तो अलग चीज़ है। अभी तक जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जी, जहाँ पे ये अभी ह्यूमंस में नहीं हुआ है। ह्यूमंस में तो सिर्फ रशिया में वहाँ पे सिर्फ जो कुछ केसेस देखे हैं उन्होंने जिनमें ह्यूमंस इन्फेक्ट हुए हैं। तो अभी तक तो जो यहाँ पे हुआ है प्रोबेबली वो जो क्रोज हैं तो उसकी सैंपल्स में जो है वहाँ पे ये पॉजिटिव पाया गया। तो इसके लिए भी सेम हमें एहतियाती तदाबीर लेने हैं। जो जहाँ पे ये इफ़ेक्ट होगा उस एरिया को, जो पोल्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर उसको इसी लेवल पे रोका जाए तो उससे इंशाल्लाह फिर ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाए। डॉक्टर साहब, चलते चलते आम लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या होगी? आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, मास्क वगैरह इनका यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपकी क्या मैसेज होगी उनके? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि वो अपना रोज़मर्रा का काम जो है वो कंटिन्यूसली करें, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर एडवाइस किए गए हैं लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की वजह से, उस पर वो कायम रहें। मास्क पहने, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश या यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स कंटिन्यूसली करें। इनसे इंशाल्लाह वो भी सेफ़ रहेंगे और हमारी सोसाइटी ओवरऑल सेफ़ रहेगी। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जो कोविड-19 की सेकंड वेव है उसके बारे में। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।